श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुंदरता का मतलब बाहरी रूप से सुंदर नहीं बल्कि अच्छे विचार, संस्कार और व्यवहार होता है। अच्छे कार्य करने वाले कभी सम्मान के भूखे नहीं होते हैं। उनका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चुना है, खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। गीता में लिखा है, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। यकीन मानिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं। जो मौन को समझ ले वह पूजनीय है, फिर चाहे वह आपकी माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर हो। जब तक मन में मंदिर ना बने तब तक तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। जीवन के 5 कटु सत्य। नंबर 1, अपने दुखों को छिपाए। यहाँ किसी को आपके दुखों की कोई परवाह नहीं है। नंबर 2, हर बात हर किसी को नहीं बताए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। शांत रहे, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। अकेले रहना सीखो, यहाँ कोई हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। नंबर 5, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप खुद को खो सकते हैं। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना बंद नहीं करते। जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन काम है स्वयं को पढ़ना, लेकिन प्रयास अवश्य करें। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपके दोबारा सुनने का इंतजार करें। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तुम मृत्यु को समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर की नजरों से देखने से भगवान कभी दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए तो मन की आंखें खुली होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना होता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो क्या खोया, क्या तुम साथ लाए थे? जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि भीतर कमजोरियों की वजह से इंसान हारता है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जब हम गमों से गिर जाएं, तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिलेगा। जो प्रेम में रहते हैं वे छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी भी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाई हो तो मन की आंखें खुल जाती है, और जब मन की आंखें खुलती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। नया तो सबका ही अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर वे चाहे कोई चीज हो या इंसान। गीता में लिखा है, अगर दुख में अकेले होना तो सुख में भी किसी को आने मत देना। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा ही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया है, और जो तुमने दिया है वो भी यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता है, बस वह आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता है। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो।
वह सिर्फ एक सबक था, जिंदगी भर कारावास नहीं। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लो, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हो। उसे स्वीकार करो, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उस पर ही विश्वास रखो। अच्छे समय से अच्छा इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय आपका ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। परमेश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जो भी तुम्हें सम्मान दे तो स्वीकार मत करना, क्योंकि कुछ ही देर में अपमान भी आपकी यात्रा शुरू कर चुका होता है। कोई हमें समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिससे उम्मीद हो वही ना समझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बैठा हूँ चंद ख्वाहिशें लेकर, सुना है तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक व्यक्ति बेहद परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा करना शुरू कर दे, तुम्हें जरूर लाभ होगा, दुख दूर होंगे। अगले ही दिन से वह काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति के ऊपर बने एक दंड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता है, उसे तो कृष्ण भगवान भी सूंघ लेते होंगे। ऐसा करता हूँ कि कृष्ण भगवान का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान रह गया तो भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुझे एहसास था कि कृष्ण सांसें ले रहा है, इसलिए मैं आ गया। तो दोस्तों, भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में है। जरूरत है तो सिर्फ आस्था रखने की। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर ही सब कुछ रह जाना है। कभी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो सुनने को तैयार नहीं होता है उसे समझाया नहीं जा सकता, समझाया उसे जा सकता है जो समझने की नियति रखता हो। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता है। ईश्वर जब तक किसी पर कृपा करते हैं तब तक उसे मनुष्य तन प्रदान करते हैं। मनुष्य तन अनमोल है, क्योंकि मनुष्य तन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। किसी को रुलाकर कोई कभी भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लोग क्या कहेंगे? हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं की निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। विश्वास करने वालों से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। कर भरोसा राधा नाम पर, कभी धोखा नहीं खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय श्री कृष्णा।